नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। मध्य प्रदेश में भर्ती घोटालों के लिए पहले से बदनाम रहे व्यापम यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर भले ही कर्मचारी चयन मंडल किया गया हो, लेकिन इसके कारनामे आज भी वही हैं। इस बार भी सरकारी भर्ती परीक्षा में घोटाला करके युवाओं के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ करने की पुरानी कहानी है और सरकार के गोलमोल से जवाब। अब चुनावी साल में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी और शिवराज सरकार पर एक और भर्ती घोटाले का दावा कर दिया है। ताजा मामला पटवारी भर्ती से जुड़ा हुआ है। इस पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने करारा वार किया है। 10 पदों पर एक जैसे नंबर कृषि विस्तार अधिकारी, एक सबके गलत तो सबके गलत, 10 के नंबर एक जैसे, फिर गलत जो प्रश्न के नंबर आया तो सबका एक जैसा, और सारे टॉप एक जात के, एक जिले के, एक कॉलेज के। फिर व्यापम, थोड़ी बहुत शर्म आती है सरकार को नहीं? आप बताओ शर्मा जी, खड़े हो। इस साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश में ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी की भर्ती निकलती है, जिसका पेपर 3 महीने बाद मार्च में होता है, जिसमें 14 लाख उम्मीदवार सम्मिलित हुए थे। ये 14 लाख युवा आपको देश में मौजूद बेरोजगारी की गूंज भी सुनाते हैं। करीब 2 महीने चली परीक्षाओं के बाद सभी अभ्यर्थी सख्ते में थे, क्योंकि पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर इतना कठिन था कि परीक्षा के कुल अंक यानी 200 में से यदि किसी अभ्यर्थी को 135 से 140 अंक भी मिल जाए तो बड़ी बात होती। लेकिन 30 जून को भर्ती परीक्षा के नतीजे आने के करीब 10 दिन बाद जब मेरिट लिस्ट सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। किसी टॉपर के 143 अंक आए तो किसी ने 177 अंक प्राप्त किए। इन सभी टॉपर्स में एक चीज कॉमन थी, वो था एग्जाम सेंटर। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने एक लिस्ट की फोटो जारी करते हुए पूछा कि 10 में से 60 टॉपर्स ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज से हैं। ये कैसे हो सकता है? अरुण यादव ने इसे व्यापम 3 घोटाला करार देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आज से 5 दिन पूर्व कुछ प्रेस के साथियों से मैंने अपने घर पर मुलाकात की थी और उसी दरमियान के भाई असद और हमारी पूरी मीडिया सेल ने जब ये जानकारी हमको लगी कि व्यापम 3 मध्य प्रदेश में हो रहा है, व्यापम 1 जिसके बारे में के भाई ने आपको बताया, मुझे याद है कि 2014-15 में जब हम लोग आए थे, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना था, उस समय हमने इसको आप सबके मदद से, सहयोग से व्यापम 1 को पूरे देश भर में, विश्व भर में इसकी चर्चा हमने की थी। पटवारी परीक्षा पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं तो सरकार की तरफ से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ये जो 7 टॉपर है, इनमें से किसी ने भी एक ही शिफ्ट में परीक्षा नहीं दी है। कितना शर्मनाक होगा कि इस देश में हिंदी में दस्तखत करने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, कमलनाथ जी सवाल उठा रहे हैं। ये जवानी जो लुटियंस में निकाली है ना। ग्वालियर के जिस एनआरआई कॉलेज में इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया वो भिंड से बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा का है। वैसे कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में टॉप कर सकता है, लेकिन एक ही एग्जाम सेंटर में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के नंबर ज्यादा क्यों आ रहे हैं? इतना ही नहीं, इन सभी 60 टॉपर्स ने अपने हस्ताक्षर तो हिंदी में किए हैं, लेकिन अंग्रेजी विषय में सभी को 25 में से 25 अंक मिले हैं। वहीं अगर आमतौर पर देखा जाए तो आजकल के युवा हिंदी से अधिक अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं। घोटाले की खबर सामने आने के बाद से ही पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल और इंदौर में फर्जीवाड़े के विरोध में कलेक्ट्रेट को घेर कर नारेबाजी की गई। वहीं सागर और अन्य जगहों पर भी हजारों स्टूडेंट्स सड़क पर उतर चुके हैं। दुनिया, देश और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक।